प्रदेश के सभी 90-97 पास साथियों को धर्मेंद्र मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बहुत से साथी हमारे पास कॉल करते हैं, बहुत से साथी हमारे पास मैसेज करते हैं कि धर्मेंद्र भाई आप बहुत दिन हुआ लाइव नहीं आए और आगे क्या होगा, क्या करना है, इस पर आपने अभी कुछ बोला नहीं। और कोई कोई तो साथी ऐसा बोलते हैं कि यार आप आपकी बात नहीं सुनते हैं तो हम लोग हम लोग को कुछ अच्छा ही नहीं लगता, लगता है कुछ खोया खोया है। तो भाइयों, इसलिए मैं लाइव आया हूँ। और अच्छी बात है कि लोगों को हौसला होना चाहिए। और देखिए, हमें अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित भी रहना चाहिए और हम केंद्रित रहते भी हैं। आप लोग देखे हैं कि हम लोगों ने कितना संघर्ष किया 7 महीने तक। और किस तरीके से हम लोगों ने दिन रात वहाँ पर बिताई है। ऐसी ऐसी रातें काटी हैं कि लगातार बारिश होती रही 4-4 5-5 दिन। और इस साल काफ़ी बारिश भी हुई है। और हम लोग रात भर किस तरीके से बैग लेके बैठे रहते थे। हम लोग के इवन कपड़े भीग जाते थे, पेपर्स भीग जाते थे। और दूर जब हम लोग बिल्डिंगों में लाइटें देखते थे तो सोचते थे कि यार हम लोग के भी घर परिवार हैं, ऐसे हम लोग भी घर पे सोते अगर होते थे। लेकिन कितना हम लोग दुख झेले हैं वो सब जानते हैं। और जितने भी धरने हो रहे थे सारे सारे लोगों ने कष्ट झेला, लेकिन हम लोगों ने कहीं ज़्यादा कष्ट झेला। हम लोग जेल भी गए, हमारे साथी 61 और 2-2 बार जेल गए। और जिस दिन मुख्यमंत्री का फ्लीट रोका गया था उस दिन भी जेल हुई थी, भेजा गया था। और उसके बाद में लाठी चार्ज हुआ, बहुत सारा काम हुआ। लेकिन आप लोगों को लगा कि सफलता नहीं मिली। बाद में हम लोगों ने 22,000 के धरने को पूर्ण समायोजन में कन्वर्ट किया और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाया। लेकिन हमें किसी कारणवश सफलता नहीं मिली। और उसके कारण है कि कुछ मतलब जो लीडर्स हैं वो जाके अमित शाह से मिले और उन्होंने अमित शाह को बातें बताई कि तो बोले कि दोनों धरने एक ही हैं। उनको मतलब बताया गया और अगर कुछ सीटें दे दी जाएं तो फिर सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। हो गया काम जल्दी बल्दी में। लेकिन ये काम जो 6800 सीटों को देने वाला काम था, ये समझ लीजिए कि एक नई संजीवनी लेकर आया जो भाई अभी तक अचयनित है। हम लोग को तो बहुत से लोग बोलते हैं कि यार तुम लोग गैर संवैधानिक मांग कर रहे हो। तो भाई गैर संवैधानिक मांग हम कर रहे हैं तो हमें मांगने दीजिए। आपको इससे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और ज़्यादातर तो लोग ऐसे हैं कि जो ओबीसी एससी वर्ग के आते हैं वो बोलते हैं कि गैर संवैधानिक मांग कर रहे हो आप लोग। भैया, बहुत सारे राज्यों में सुपर टेट संपूर्ण समायोजन हो चुका है। और तो फिर यूपी में क्यों नहीं होना चाहिए? हमारी मांग गैर संवैधानिक कैसे हो सकती है? हमारी मांग गैर संवैधानिक है ही नहीं। हाँ, जब हम संवैधानिक रूप से लड़ने गए कोर्ट में तो भी आप लोग बोल रहे हो कि यार आप लोग लड़ रहे हो और अपने साथ अब देखिए हम लोगों में मतलब आपस में फंसा रहे हैं कि हम हमसे और हमारे साथी जो जनरल जो ओबीसी और एससी वर्ग के लोग थे हमारे साथ धरने में थे, दिन रात हम लोग साथ में सड़कों पर लेटे हैं। उन लोगों से भी लोग पिन कर रहे हैं, हम लोगों के पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं कि यार ये लोग जनरल वाले चले गए कोर्ट। भैया, हम किसके खिलाफ कोर्ट गए? हम किसी के खिलाफ कोर्ट नहीं गए हैं। हम सरकार से मांग रहे हैं कि आपने ओवरलैपिंग पे जो ओवरलैपिंग का आपने नियम है, जो कोर्ट्स आर्डर्स हैं, उसको फॉलो कीजिए आप। और उसको फॉलो किया कि नहीं फॉलो किया आप मुझे जवाब दीजिए। और इतनी सारी याचिकाएं पड़ी हैं, इतने जितने भी पॉइंट्स सबको कवर किया गया है कि सरकार को इन सबको मतलब देने में मैंने पिछली भी बार बताया था कि 25 तारीख को कुछ नहीं होने वाला है, जो सुनवाई थी पिछली। और इस बार भी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है कल की सुनवाई में। लेकिन अभी देखते हैं कि कल सुनवाई हो पाती है कि नहीं हो पाती है। फिलहाल मतलब अभी सरकार ने ओवरलैपिंग पे काउंटर नहीं दिया है। ओवरलैपिंग अगर सरकार ने नहीं कराई है तो अगर ओवरलैपिंग सरकार ने नहीं कराई यानी कि अ, अ, मतलब जस्टिस भानुमति या तमाम सारे आर्डर्स को फॉलो किया, तो फिर अगर आर्डर्स को फॉलो किया तो 6800 सीटें क्यों दी गई? और अगर सरकार ने ओवरलैपिंग कराई तो 6800 सीटें क्यों दी गई? भैया, जो 1994 की नियमावली की बात करते हैं वो लोग ये नहीं जानते हैं कि 1994 की जो नियमावली है वो सीधी भर्ती पे लागू होती है। सीधी भर्ती का मतलब होता है जो भर्ती एक ही बार परीक्षा होकर और सीधे ज्वाइनिंग मिल जाती है। और ये भर्ती कई सारे चरणों में हो रही है। और इसलिए
इस भर्ती पर ओवरलैपिंग का मामला बनता है। अब अभी तक तो आप लोग सोच रहे थे कि यार अब कुछ नहीं होगा, जाने दो यार, अब क्या हो सकता है इसमें, अभी जल्दी ही सिखा दी थी। और विवेक द्विवेदी गए थे उनसे मिलने मंत्री जी से, तो मंत्री जी ने कहा कि भैया संपूर्ण समायोजन बहुत बड़ा मुद्दा है और ये मुख्यमंत्री जी ही कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी तो चाहे बहुत कुछ कर सकते हैं। और रही बात आगे की, तो आगे जब सरकार फंसेगी, अच्छा हम लोग कोर्ट गए, इस पे भी बहुत से लोग आरोप, भैया हम कोर्ट जाएंगे जब सरकार फंसेगी तभी तो यार कुछ मिलेगा। मान लिया सरकार हम ही लोगों को याची लाभ दे दे, जनरल वालों को, तो भी किसी को तो मिला। और अगर ऐसा नहीं होता, फिलहाल हम इसके लिए नहीं, हम केवल सरकार की आची लाभ की जैसी हमारी कोई मतलब प्रेयर नहीं है। हम कह रहे हैं कि मतलब हमको आप जवाब दीजिए, और जवाब नहीं दे पा रही है सरकार। इतनी सारी याचिकाएं, इतने सारे पॉइंट्स हैं, जितने सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं उन हर पॉइंट पे सरकार जवाब नहीं दे पाएगी। और जवाब इसलिए नहीं दे पाएगी क्योंकि इस भर्ती में बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं। तो भैया जब अनियमितता आप करोगे तो भोगेगा कौन? आपने वैसे ही सीटें देकर अपनी चोरी मान ली है, चोर आप बन गए। रही बात, आपको एकदम से तय माना जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस की सीटें आपको देनी है, क्योंकि ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट में 60-65 को बचाने के लिए कहा था, जब 40-45 वाले शिक्षा मित्रों की तरफ से केस किया गया था कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। तो उन्होंने, ऐश्वर्या भाटी ने कहा था खेल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, खेल तो तब शुरू होगा जब जिला आवेदन होगा। और शिक्षक भर्ती ये जिला मतलब जिलेवार भर्ती होती है, तो जब जिला आवेदन का फॉर्म आएगा, अभी तो एटीआरई एक परीक्षा, पात्रता परीक्षा है, एक परीक्षा मतलब इस भर्ती का एक स्टेप है, एक चरण है। तो उस पर भी काफ़ी सरकार फंसी हुई है। तो कुल मिला के ये सरकार अभी मुझे लगता है कि कुछ सीटें और दे सकती है, और मतलब दोनों तरफ से इसको सीटें देना है। और भी ये दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा कर रही है सरकार, और इस समय हमें ज़रूरी है कि हम अपने मुद्दे को हाईलाइट कर रखें। और संपूर्ण समायोजन, आप लोग तो एक यार ट्वीट तक नहीं करते हो यार, और कम से कम ट्वीट कर दिया करो भाई। तो जल्दी आप लोगों को एक दिन ट्विटर वार कार्यक्रम रखा जाएगा, कल या परसों, मतलब 2-3 दिन में आपको बता दिया जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा कोर्ट मैटर में है, क्योंकि 2 तारीख को सुनवाई लगी है, और 2 से 4 तक में अगर हम लोग को काउंटर मिल जाता है तो हमें रिजॉइंडर दाखिल करना है। और रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए हम लोगों को कंटिन्यू 5 से 6 दिन लखनऊ में ही रहना पड़ेगा, और काफ़ी मेहनत पड़ती है, ये आप लोग जानते ही हैं, एक एक आर्डर्स को निकलवाना और तमाम सारी बातों को कवर करना। तो फिलहाल आपका मुद्दा जीवंत है, आपका मुद्दा कहीं गया नहीं है, और आप लोग धैर्य बनाए रखिए। आप लोगों से हम लोगों ने किसी से एक भी पैसा नहीं मांगा है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोग आप लोग कहीं याची भी नहीं बनाए। हाँ, जनरल के लोग जो याची बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। हिमांशु भाई और नितेश भाई से आप लोग संपर्क कर लें, क्योंकि कल या परसों में एक याचिका पड़ेगी, तो जो लोग याची बनना चाहते हैं बन सकते हैं, लेकिन वो भी ज़बरदस्ती नहीं है। जिसको ना बनना हो आप ना बने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में अगर कहीं कुछ हो सकता है, अगर मान लिया कोर्ट से ही कुछ हो जाए फैसला, क्योंकि सरकार अब कोर्ट से बाहर चाह रही है कि कुछ इसका निर्णय निकले, लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार कैसा पहल करती है, किस तरीके से इसका निर्णय निकालती है। क्योंकि जो 1356 है, क्योंकि 1356 लीडिंग पिटीशन है, पहली याचिका जो पड़ी थी, तो उसमें लगभग 95 याचिकाएँ हो चुकी हैं कनेक्ट हो। तो पहले बहुत सारे हम लोग तो थे ही नहीं कोर्ट में, हमारी एक याचिका वही राबिन सिंह वाली थी, और राबिन सिंह ने तब याचिका डाली थी जब 1,46,000 लड़के पास हुए थे। तो याचिका ऐसे ही डाल दी गई थी कि मतलब ओवरलैप ना किया कराया जाए। तो राबिन सिंह की याचिका पे भी मतलब काफ़ी, चूँकि हम लोगों की तरफ से लीविंग पिटीशन है तो उस पर काफ़ी घमासान है, और हम लोग की जितनी भी याचिकाएँ हैं सब पे काउंटर आना बाकी है। तो सरकार को जल्दी से, सरकार की बदनामी हो रही है। जैसे सरकार 10-15 हज़ार सीटें देने ही वाली है, तो उसी तरीके से सरकार 15-20 हज़ार सीटें और दे दें, और सबको एक बड़ा दिल दिखाए, सबका पूर्ण समायोजन करके, और एक मतलब मामले का पटाक्षेप करे, 69,000 भर्ती के सारे मामले को ख़त्म करे, अपनी इज्जत बरकरार रखे, और कहीं और काम
मतलब कोई और मतलब बड़ा धरना या प्रदर्शन लोग ना करें, मतलब सरकार की बदनामी ना हो। हाँ, कुछ लोग धरने की बात कर रहे हैं कि आप लोग धरना क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। तो धरना इसलिए नहीं शुरू कर रहे हैं कि देखिए, अभी हम लोग डेलीगेशन के रूप में काम कर रहे हैं, और पिछली बार हम लोगों ने थोड़ी सी एक गलती की थी कि हम लोग दिल्ली नहीं गए थे। दिल्ली हम लोग को जाना चाहिए था, क्योंकि कुछ जो भी आंसर सो सीटें आई है दिल्ली के कहने से आई। हाँ, इसमें जो पिछड़ा वर्ग आयोग था और अनुसूचित वर्ग आयोग था, इसका काफ़ी वो था, मतलब फैक्टर था कि इन लोगों ने रिपोर्ट दी थी अपनी, और उसके आधार पे आई है। लेकिन हम लोग दिल्ली नहीं गए थे। तो इस बार 2024 का इलेक्शन है, और भगवान करे कि उतना लंबा मामला ना जाए, सरकार जल्दी से ही समझ जाए और इसको ख़त्म करे, सॉल्व करे। लेकिन अगर 2024 का इलेक्शन तक आता है तो उससे पहले ही हम लोग दिल्ली के स्तर पे काम करेंगे, और समय आने दीजिए, उस पर सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। फ़िलहाल पहले हम लोग कोर्ट पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सारे मामले इस समय कोर्ट में हैं। हाँ, धरने की वाली बात जो आई, तो धरने में भैया देखिए, हमारे 61 लोगों पे के ऊपर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। तो अब बताइए, हम लोग जाएं धरना करें और फिर उग्र प्रदर्शन, चूँकि हम लोगों की तरफ से काफ़ी उग्र प्रदर्शन होते हैं, और सरकार इस बात को अच्छी तरीके से जानती भी है, क्योंकि सरकार के बहुत सारे जिस दिन आंसर शो का धरना शुरू हुआ है, तो जो इवन जो वहाँ के महानगर इंस्पेक्टर थे और SHO, तमाम लोगों का फ़ोन आने लगा कि भैया आप लोग भी तो नहीं आ रहे हैं, मतलब आप लोग आ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप लोगों के ऊपर चार्जशीट और अधिक चार्जशीट दाखिल कर दी जाए और आपका सुलह ना हो सके। तो बहुत सारी बातें हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि आप लोग एक्टिव हैं कि नहीं एक्टिव हैं, क्योंकि एक बार धरना शुरू करने के बाद में धरने को बंद करना आसान नहीं होता है, वहाँ से वापस आना आसान नहीं होता है। और लगातार आपने देखा कि 7-8 महीने तक हम लोग धरने पे बैठे रहे। तो हम लोग पहले देखें कि आप लोग एक्टिव कितने हैं। हम ट्विटर अभियान चलाएंगे, हम देखेंगे कि आप अगर एक्टिव हैं, आप अपने मामले को ट्रेंड में लाते हैं, आप अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो फिर हम आगे धरने की डेट डिसाइड करेंगे। नहीं तो जैसे चल रहा वैसे चलने दीजिए, और भगवान के भरोसे घर बैठिए, देखते हैं कि कोर्ट में अगर सरकार फंसती है तो हो सकता है कि सबके लिए कुछ ना कुछ कर दे। फ़िलहाल और चूँकि भाई लाइव नहीं आ सके, अब पहले से नहीं बता सके, लेकिन अगली बार जब भी आएंगे 3 से 4 दिन में, तो आपको लाइव आके सारी बातें को बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, जिन दोस्तों को, जनरल भाइयों को याची बनना है, वे हमारे साथ आएँ और याची बन सकते हैं। और जैसे हम लोग के साथ जो याची बन रहे हैं, तो किसी भी भाई को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, हम सबके साथ हैं। हमारे OBC भाई, SC भाई, सब लोग हम लोग साथ में खाना एक थाली में खाए हैं और साथ में रहते थे। तो किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोगों ने सबको आयोग में खुद जाके, हम लोगों ने उन लोग भाइयों को अपने अनुसूचित वर्ग आयोग में भाइयों को याची बनवाया था, पिछड़ा वर्ग आयोग में याची बनवाया था। बहुत से भाई ऐसे थे हमारे कि जो 27-21 में याची बनना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, उनके लिए हम लोगों ने कंट्रीब्यूट करके याची बनवाया था उन लोगों को 27-21 में। तो भैया आप लोगों को, किसी को नहीं, सबको अपने लिए लड़ने का अधिकार है। और अगर हम लोग ना जाते कोर्ट, तो सरकार 6800 देकर पल्ला झाड़ लेती और 69,000 मामले का पटाक्षेप हो जाता। इसलिए हमारा वहाँ पे होना ज़रूरी है, और हमारे होने से आप भी जिंदा हैं। सबकी जो आशाएं हैं वो जीवित हैं। और बढ़िया भी है कि अगर मामला अगर जनरल वर्सेस सरकार होता है तो बहुत अच्छी बात है उस सबके लिए। सवर्ण का मतलब सारे वर्णों के लोग उसमें समाहित होंगे और सारे वर्णों का फ़ायदा होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।